का एनोड और कॉपर का कैथोड जब होता है तो एक्चुअली यह एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल जो आपके सामने बना हुआ है। हम लोग इस सेल के लिए निकालते हैं ई नॉट सेल, निकालना है सेल का विभव, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे दो तरीके से आपके सामने दिखाते हैं करके। जो बेटा आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा है ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का, ऐसे लिखा था आपने ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। इस फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब देखिए यहाँ पे हमें सेल पोटेंशियल यह निकालना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता है दो इलेक्ट्रोडों का। तो अब आप में से कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं। यहाँ पे ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सी का मतलब कैथोड, ए का मतलब एनोड। जब यहाँ पे पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल दो तरह के थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल का नाम दिया गया हो तो इस फार्मूले में पोटेंशियल होता है रिडक्शन वाला, मतलब मानक अपचयन विभव। तो कैथोड में से एनोड को माइनस किया गया है, और आप देख रहे हो कैथोड से ही विद्युत का प्रवाह एनोड की तरफ होता है। इसका मतलब कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड का पोटेंशियल कम, क्योंकि अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो अधिक वाले में से कम वाले को यहाँ माइनस किया गया इस फार्मूले के अंतर्गत। अब सवाल पैदा होता है कि आप इसमें एनोड और कैथोड पहचान पाओगे या नहीं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पहचानिए पहले एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ठीक है। अगर आपको याद हो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर धातुएं स्थित हैं क्या है, वह एनोड बनती हैं, और नीचे स्थित धातुएं कैथोड बनती हैं। या ऐसे बोलिए जिस धातु का या जिस भी इलेक्ट्रोड का, ऐसे लिख सकते हैं, मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होता है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होता है वह सदैव कैथोड होगा, और दूसरा एनोड होगा। मतलब ऐसे ये बात हमेशा याद रखिए, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है वह सदैव कैथोड बनता है। यह लाइन हमेशा के लिए याद रखिएगा। जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वह हमेशा बनेगा कैथोड। यह इनवर्सल फैक्ट ऐसे याद रखिएगा। तो इसीलिए कैथोड ज्यादा में से कम को माइनस किया गया है। ये बेसिक फार्मूला हम लोग ऐसे समझते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये पोटेंशियल है कौन सा, जिंक 2+ से जिंक दिया गया है, प्लस एक्वस का मतलब होता है जलीय आयन सोल्यूशन में होगा, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिखा होता है, और मेटल सॉलिड हो जाएगा ना, ऐसे लिखा हुआ है। चैप्टर प्रत्येक टाइम आपने देखा है, न पढ़ा हो तो आप इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके पहले लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आप समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पे फोकस है। तो जिंक 2+ से जिंक बना है, जिंक 2+ से जिंक मतलब इनका हुआ है अपचयन, ये हो गया मानक अपचयन विभव, कितना है -0.76 वोल्ट। याद कीजिए ई नॉट, कॉपर 2+ से कॉपर बना है, कॉपर 2+ से कॉपर का मतलब क्या, अपचयन हुआ है, तो ये हो गया मानक अपचयन विभव। ये प्लस 0.34 वोल्ट है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। तो ज्यादा वाला कैथोड और कम वाला एनोड, यानी कि कॉपर हो गया यहाँ पर कैथोड। तो यहाँ पर अब अगर इसे सॉल्व करना है तो देखिए कॉपर कितना दिया गया, प्लस 0.34 दिया गया वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू हो गई कैथोड वाली माइनस, चलो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए -0.76 वोल्ट है, माइनस माइनस प्लस, आप इसे कैलकुलेट करोगे ये हो जाए 1.1 वोल्ट। ये इसका आंसर है। ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। ये याद रखिएगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वह सदैव कैथोड बनेगा। इसका उल्टा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान कम होगा वह सदैव एनोड बनेगा, ठीक है। ये तो बेसिक फार्मूला है। अब एक फार्मूला बेटा और था, अगर आपको याद हो तो देखिए ऐसे निकालने से आपको याद हो तो, हमने 3 फार्मूले बताए हैं आपको ई नॉट से निकालने के लिए। सबसे फेमस यही है, एनसीईआरटी इसी को फॉलो करती है, इसलिए लिखा है यहाँ पे। और कैसे डराइव हुआ है यह आप लेक्चर के पहले इसी में देखे हैं आप लोग ना। क्या लिखे यहाँ पे, ई नॉट से निकालने का एक फॉर्मूला और था, क्या था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एक फार्मूला बेटा हमने आपको, पहला फार्मूला यही था कि एनोड का अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए, कैथोड का है तो रिडक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए। इसे भी सवाल आता है, अगर आपको रटने में दिक्कत हो किसमें से किसको माइनस किया गया है। आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया है किसको, मानक अपचयन विभव को, ठीक है। तो जनरली अगर इलेक्ट्रोड विभव का नाम न दिया गया हो तो समझ जाना कि वो दिया गया है मानक अपचयन विभव। लेकिन अगर दिया है अलग अलग, ऑक्सीकरण का अलग अपचयन का अलग, तो आप एनोड वाले ऑक्सीकरण पोटेंशियल को जोड़ देना
और कैथोड के रिडक्शन वाला जोड़ देना, तभी आंसर आ जाएगा। देखिए पहले आते हैं, तो यहाँ पे एनोड पहचान लिया हमने, यह दिया है अपचयन विभव, इसका कम है तो ये वाला एनोड है, जिंक वाला एनोड। तो देखिए यह बेटा इसका क्या है, यह इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें यहाँ लेना किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। जिंक 2+ है जिंक, यह दिया गया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव दिया गया है। हमें क्या लेना है यहाँ पे, मानक ऑक्सीकरण विभव लेना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव लेना है। और यह क्या है, मानक अपचयन विभव है। तो आपको बताया था हमने, एक ही धातु के मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों का मान बराबर होता है, डिफरेंस केवल साइन का है। जैसे अगर अपचयन वाला माइनस है तो ऑक्सीकरण वाला सदैव प्लस होगा। लेक्चर में पहले अवेलेबल देख सकते हैं आप, है ना। यानी कि जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है और उसी का निकालना है SRP, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर ये वाला प्लस ये वाला, दोनों का हमेशा इक्वल होगा, दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। अगर ये वाला प्लस तो ये वाला माइनस होगा, अगर ये वाला प्लस तो ये वाला माइनस होगा, ठीक है। डिफरेंस पर साइन का होगा। जैसे यहाँ ए माइनस पहले से है, तो अगर इसका उल्टा करोगे मतलब कैसे, जैसे E0 है ना, E0 Zn सॉलिड से अगर आप Zn 2+ H+ लिखोगे तो ये लिखोगे ऑक्सीकरण वाला था, Zn से Zn 2+ हो गया, ये है क्या है, ऑक्सीकरण वाला है, तो ये वैल्यू यही रहेगी, डिफरेंस केवल साइन का होगा, यानी +76 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन तो +0.76 वोल्ट, ये वाला प्लस SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव कैथोड का बेटा ये दिया गया है, कॉपर 2+ से कॉपर बना है, ये रिडक्शन है, ये पोटेंशियल रिडक्शन वाला है, तो क्या है 0.34 वोल्ट, तभी ये वैल्यू कितनी आएगी 1.1 वोल्ट। देखिए दोनों का आंसर सेम, ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है। तो दूसरा सेकंड मेथड है, यह सेकंड मेथड, ठीक है। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फार्मूला कैसे लिखा है, कैसे ड्राइव किया है, इसको आप चेक